नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं संदीप कुमार बैंसला अपनी पूरी टीम के साथ, मेरे प्यारे साथी हमारे सचिन पवार साहब नमस्कार जी। जो रुड़की से हैं, हमारे शौकत गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर से, और हमारे नए साथी हैं मोहम्मद अफजल खटाना साहब, ये भी जम्मू कश्मीर से हैं। प्यारे दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज़ है एक तरह की ग्राम स्वराज, जिसमें गांव समाज से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर हम सभी लोग बात कर रहे हैं। और आज विश्वास कीजिए, आज का जो विषय है हम सभी का, जो हम लोग अपने अपने विचार ही नहीं रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ आप लोगों को भाषण देने के लिए नहीं है। जीवन में समस्याएं आपके हमारे वैसे भी बहुत हैं, बेवजह कि आप लोग का इंटरनेट का खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन विषय बहुत गंभीर है क्योंकि ये पूरे गांव समाज को ही तय करता है। प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं जिस विषय पर, वो है ग्राम समाज में, वो ग्राम समाज इस देश के किसी भी प्रांत का, किसी भी ज़िले का, किसी भी ब्लॉक का, क्षेत्र का, किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय, किसी का भी हो सकता है। तो आज का विषय है हमारा, सचिन, आज हम बात कर रहे हैं ग्राम समाज में जो हमारे चुनाव होते हैं, किसी भी प्रकार के चुनाव हो, लेकिन मुख्यतः मुद्दा है जब हमारे पंचायती चुनाव हो जी। पंचायती चुनाव होने पर गांव समाज के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि यार ये इतना महत्वपूर्ण विषय, आप यकीन कीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ ये पंचायती चुनाव नहीं होता सचिन जी, बेसिकली एक तरह की जंग में कहूँ तो मतलब अति नहीं होगी, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। तो आज बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, लोगों का व्यवहार आपस में किस तरह, किस प्रकार से और किस वजह से बदल रहा है, और हमारा समाज गांव किस तरह से उनको चुनाव को ले रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोग अच्छे लोगों को चुन लेते हैं, अच्छे लोगों को चुन लेते हैं, तो गांव समाज का मौलिक विकास, गांव समाज का एक फिजिकल, जैसे भौतिक विकास बोलते हैं, जिसके लिए लोग चुने जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सचिन, बात करें जी सर। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से कॉमन, ठीक है सभी, पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमारे यहाँ जी दोस्तों, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ, तो इस पूरे क्षेत्र में जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ तो सभी जगह स्पेसिफिकली, प्लीज़ आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने क्षेत्र विशेष को अच्छे से जानते हैं। उसकी कुछ समानताएं दूसरे क्षेत्रों से हो जाती हैं, लेकिन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जहाँ से है उस बारे में बात करें और उसकी समानता अपने क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले शौकत से स्टार्ट करते हैं। शौकत, आपके यहाँ जब चुनाव होते हैं ना, वो चुनाव को हम यहाँ, माफ़ कीजिएगा, किसी सरकार बनाने या ना बनने से नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया से नहीं जोड़ रहे हैं। प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण है, बहुत अच्छी है। हम जोड़ रहे हैं व्यक्तिगत जो प्रभाव है, गांव समाज में जो संबंध है उस चीज़ का। तो आपके यहाँ किस तरह से शौकत, जब ये चुनाव वगैरह होते हैं, इससे अमूमन क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? इसमें सर जो चुनाव है ना, जैसे आप बोल रहे, सही बात बोले सर, कि जैसे बाकी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन, मतलब ये चीज़ नहीं है कि कौन बंदा काम करने वाला है या नहीं है। उनका क्या है कि जो अपना कोई कास्ट का आदमी है या कोई रिलीजन का, इसमें ज़्यादा ये होता है सर। हाँ, मतलब जो जिस कास्ट का बहुमत ज़्यादा है या जिस रिलीजन का बहुमत ज़्यादा है, वो सोचता है मेरे धर्म का बन जाए या मेरे जाति का बन जाए। और इसमें भी मैं बता दूं यार, हमारे यहाँ तो एक समस्या और भी है, अगर एक ही जाति के गांव हो जाएं तो फिर उसमें भैया गोत्र पे लड़ाई होती है, तो फिर उसके बाद कुनबे पे आ जाता है, कुनबे पे आ जाती है, मोहल्लेबाजी से चल रही है। माफ़ कीजिएगा, चुनाव तो विकास का सूचक है। हम लोग को ऐसा व्यक्ति का चयन करना होता है, और चयन कहाँ से करें भाई? पहली बात तो उस तरह के, सचिन आप बताइए जरा यार। मैं राजनीति को जो मैं थोड़ा बहुत देखा है गांव में रह के, अब से पहले क्या होता था, गांव का मुखिया होता था, उसके बाद प्रधान आए, तो फिर वही प्रधान बनने शुरू हो गए। अच्छा, एक बार उस टाइम पे कोई मतलब इलेक्शन नहीं होता था, सर्वसम्मति से बनते थे। उस टाइम पे लोग, आप देखेंगे, काम भी बहुत ज्यादा होता था। जो पंच चुन लिए जाते थे, एक मुखिया होता था, नंबरदार बोल देते थे, कुछ भी एक मतलब जो नंबरदार जिम्मेदार आदमी होता था, वो पूरे गांव को एक साथ लेके चलता था। कहीं कुछ काम हुआ तहसील में, कहीं पूरा गांव एक साथ गया, तो काम भी होते थे। गांव में भी सड़कें और जो भी उस टाइम की जरूरी सुख सुविधाएं थी, सब रहती थी। रीजन क्या था, कोई इतना विपक्ष में नहीं आता था या फिर कोई काम में बाधा नहीं बनता था। आज की राजनीति क्या है सर, अगर हम चुनाव की बात करें, पहले सबके अपने अलग मायने हैं। आज की राजनीति में युवा सोचता है कि चलो ये चुनाव आ गए हैं, हम तफरी करेंगे, हम मजे करेंगे। अफजल, किस तरह के कैंडिडेट आजकल चुनावों में आ रहे हैं? सचिन जवाब फिर यूँ देंगे कि वो क्यों आ रहे हैं। जी पक्का। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आजकल चुनाव में शुक्र, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जिसके पास पैसा है, हाँ, वही उभर कर सामने आ रहा है। अच्छा, जिस पर पैसा है वो चुनाव लड़ लेता है। जिसके पास पैसा है ओके,
वो क्योंकि जो गरीब आदमी है जिसको नॉलेज नहीं है वो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो वोट बटोर लेते हैं। वोट बटोर लेते हैं। क्योंकि गांव में क्या होता है थोड़ा सा एजुकेशन कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको ये वोट की कीमत मालूम नहीं है, वोट की कास्ट पता नहीं है, तो वो थोड़े बहुत पैसे लेकर वोट अपना बेचते हैं आजकल। सर जैसे इन्होंने बोला उसमें दो वैरायटी हैं। अच्छा, दो वैरायटी हैं। अच्छा, एक तो वो लोग जिनके पास पैसा है। क्यों हम लोगों ने आजकल ये धारणा बना लिया कि एक प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम 10 लाख 15 लाख 15 लाख रुपया चाहिए, ये मिनिमम है। हाँ, ये कई सोसाइटी में सेटअप जी जी, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर, जिसमें वोट मतलब 1000 से नीचे है या 1000 है। जो लोग जो गांव बड़े हैं उनमें तो 30-30 लाख रुपए खर्च करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे एक दिन बैठ के यार इसने 30 लाख खर्च किए हैं, इसको बचेगा क्या? फिर क्या करता है वो, जितने पैसे आएंगे उनमें से 50% पहले बचाएगा, फिर जो बचा है उसमें से 50% कमीशन का बचा लेगा। अच्छा, सारे कुछ बचाते जा वो रहे हैं। क्या वो करेगा सर उसका, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर चुका। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही ले रहे हैं, किसी से पैसे लेके इलेक्शन में लगा दिए, अगर जीत गए तो फिर वो हाँ, अच्छा, कई का कोलैबोरेशन है, जितना निधि में पैसा आता हाँ, है वो सब उसमें ही जाएगा। तो निधि को विधि पूर्वक जी वो बांटने की ये तो हो गया सोच सर पैसे वाली पैसे पार्टी। वाली पार्टी। दूसरा हो गया थोड़ा जो एक बोल रहे गैंगस्टर। अच्छा, हाँ, बाहुबली जो बोलते बाहुबली हैं, पार्टी, वो क्या है उनका, यानी जिसका लट मजबूत जिसका गांव में, लट मजबूत वो है। चुनाव लड़ रहा है। जी, उससे क्या है वो जैसे हमारे कुछ मतलब लोअर कास्ट हो गया, कुछ हो गया, उनको डरा धमका के वोट लेना, ठीक है। अपर कास्ट में कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया, लोअर कास्ट के लोगों को डरा धमका के वोट ले लिया, या कुछ जो है कुछ पैसे से मान गए, कुछ कैसे मान गए, ऐसे करके मैनेज कर लेना। उन लोगों से क्या है लोग डर के वोट दे देते हैं। तो ये दो तरह के कैंडिडेट आजकल प्रचलन में अच्छा, हैं, दो बहुत तो हो गए, एक तो बाहुबली और एक धनबल जी, वाले। जी। जब तक पूरा गांव समाज ये तय ना कर ले बहुत हुआ, छोड़ते हैं इस व्यवस्था को। अब ऐसे लोगों को अपने पास बुलाएंगे, इस नियमावली में जिसके तहत चुनाव हो रहा है, हम ऐसे लोगों को रखेंगे जो हमारा विकास डेवलपमेंट करेंगे। जी, जी। ऐसा है शौकत। अच्छा शौकत, इन्होंने धनबल और बाहुबल की बात की, कोई मैं बात कर रहा था थोड़ा सकारात्मक जो भी ले लेते हैं पहलू, कि बहुत कैंडिडेट्स अपनी जॉब छोड़ के काम करने आ रहे हैं। वो जानते हैं, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ और भी कैटेगरीज बची हैं तो बताइए। इसमें सर जैसे आप बोल रहे हैं ना कि कुछ लोग जो है ना वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते सर। तो वो लोग क्या जैसे अपनी नौकरी छोड़ के या कुछ पढ़े लिखे जो नए यंग भी हैं, कुछ ऐसे लोग, लेकिन जो गाँव का एक मतलब सोच ऐसा है ना लोगों का कि ये तो शहर में तो अभी ये आएगा, ये तो और हाँ, यानी उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स को भी दरकिनार कर देंगे कि इसका क्या लालच होगा। और उसको जो आदमी पुराने वो अच्छा, गांव का जो हलवा बटेगा जी सर, उसको खाने आ गया, सारी चीजें साला जीवन भर मेहनत हमने की, जी सर, लोगों को झूठ बोला, बहकाया, 2-4 बार राम भी मतलब के साथ, और फिर ये खाने आ गया। यार इसमें ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों कि हम गलत नहीं हो सकते। भगवान करे हम ज़्यादा गलत हों, ऐसे लोग कम से कम रह गए हो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है और हम भाग नहीं सकते। दोबारा से वो व्यक्ति क्यों चुनाव लड़ना चाहता है? सर आजकल की जो राजनीति है, राजनीति पहले एक सेवा थी। लोग चाहते थे हम इनका से मतलब समाज का उत्थान करें, हाँ, विकास का एक प्रतीक हम भी बने। था। आजकल लोगों का क्या है, एक प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं, एक मतलब पैसा अर्न करने के लिए ले रहे हैं। हाँ, एक मतलब जैसे हम लोग क्या नौकरी पेशा देखते हैं, ऐसे आजकल लोग राजनीति को ले रहे हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं कि इधर से जो हमने बात करी इलेक्शन में पैसे लगाएंगे, उसके बाद 5 साल बैठ के खाएंगे, ठीक है। अब एक बार जब किसी को ये वो मिल जाता है ना सर, वो 5 साल, और अगर वो उसी तरह से जिस तरह से हमने बात करी वो उस तरह से जी लेता है, तो फिर वो उसके लिए नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ भी करने को तैयार है। लालच बन गया ना, लालच नहीं है, छोड़ना चाह रहा, मरने को तैयार है, पैसे देगा, कुछ भी करेगा। वो चाहेगा कि ये 5 साल और मुझको मिल जाए, 5 साल मुझे मिल जाए, मैं काबिज हो जाऊं फिर से सत्ता में। जी। यार प्यारे दोस्तों, एक बात मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं नेक नियति और नेक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा एक उद्देश्य है ग्राम समाज का विकास, तो आदमी हर रोज मेहनत करता, ये सोचता है कल मैं क्या नया काम करूं, और उसको हर दिन इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि उसे लगेगा कि 5 साल आने वाले हैं, और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं अपने काम का आकलन वो खुद करेगा। उसके बाद एक ईमानदार आदमी ये देखेगा उसी 5 साल में कि कोई नया लड़का, कोई नया बच्चा, कोई नया व्यक्ति ऐसा तो नहीं आ गया है जो मुझसे ज़्यादा बेहतर सोच रखता हो। आप विश्वास कीजिए, अगर वो ईमानदार है, अपने गाँव समाज का भला चाहता है, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि वो खुद का काम जानता है ना। उसने देख लिया मेरी कुछ लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा,
और दूसरे के साथ प्रबल संभावना है कि वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, तो भाई वो तो अपना निकालेगा ना, उसको अवसर देगा। ईमानदार तो भाई अवसर देगा सचिन, जैसा आपने कहा ना, जिसने सत्ता का सुख भोग लिया वो तो चाहेगा कि मैं ही बनूं, या कोई अगर कुछ बना, कभी कभी सीटें रिजर्व हो जाती हैं, पहले से ही प्लानिंग करके हर कोई चल रहा हुआ है कि मैं अपने इस व्यक्ति को उठा के यहाँ बैठाऊंगा, सारा मैं काम मैं खुद करूंगा, अपना थोड़ा बहुत जो लाभांश होगा उसका भी उसको हिस्सेदार बना दूंगा। प्यारे दोस्तों देखिए, फर्क यहाँ व्यक्ति के चरित्र में है, और व्यक्ति का चरित्र का चयन आप ग्राम समाज करने वाला है, कृपया ध्यान से चुनिएगा। सचिन आप पूरा करिए। जी सर, मैं सर उस रिजर्व सीट की तरफ ही आ रहा था। आजकल क्या है, जैसे कई बार एससी में एसटी में डिलिमिटेशन, हाँ मतलब सीट आ जाती है, उसमें क्या अगर कोई अच्छा बंदा भी आ जाए ना सर जीत के, हाल में तो उन लोगों का भी इतना खर्च करवा देते हैं, वो बेचारे इधर उधर से पैसे लेके, कहाँ से वो लेके आएंगे? देखिए मतलब आपको खुद सोचना चाहिए, आप अपर कास्ट में उधर बैठे, आपके पास खेत भी है, सब कुछ है, एक बंदा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उससे आप डेली शाम को बोतल मांगते हो, ठीक है, अब पता नहीं क्या क्या काम के लिए बोलते हैं, वो खुद को शोभा नहीं देता सर। उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन आदमी कितना काम करेगा। उनको ये है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पहले भी उनको दिए हैं तो उनको ही देने हैं, मतलब कोई नया अच्छा, हाँ करना हाँ, नहीं कुछ है। ऐसी व्यवस्थाएं भी है। सही बहुत अफजल ने सारी पॉइंट ऐसी उठाया सही है। कि मेरे बाप दादा हाँ। इस व्यक्ति को वोट करते थे जी जी या इस दल विशेष को वोट करते थे, हम अपने परंपरा परिवार की तोड़ नहीं पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मानता हूँ लोगों को मन से जुड़ जाना चाहिए, लेकिन अंधा होकर जुड़ना भी गलत बात है। सचिन मैं तुम पे अच्छा आता हूँ। सर, इसमें हम अगर बाहर आते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, तो फंडिंग का एक वर्ड है, हाँ जो फंडिंग है, बिल्कुल है। वो गांव में लोगों को फंडिंग का मतलब नहीं पता, बट ये मैंने देखा है, जैसे कोई मान लीजिए इसके पास पैसा कम है, उसके चुनाव जीतने के आसार ज़्यादा हैं, तो लोग ऐसे जैसे मोहल्ले पड़ोस में कुछ लोग होते हैं इनके पास ठीक ठाक, तो उसको बुलाएंगे, उसको बोलेंगे बिठा के ये 50,000 रुपये रखो, हाँ, ठीक है, अपना चुनाव में लगाओ, इसको जरूरत में काम आएंगे। जरूरत में तुम्हारे काम आएंगे, हम आपके साथ हैं। और फिर वो 50,000 रुपये का बदला वो 5 साल देते हैं उससे, कहीं भी कुछ काम फंसता है, तेरे को पैसे दिए थे हमने इलेक्शन में, तेरा सपोर्ट किया था इलेक्शन में, वो एक तरह से ऋणी हो जाता है, वो 50,000 रुपये 5 साल नहीं उतार पाता। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये भी एक चल रहा है गाँव में। और लेकिन सचिन आज पहले पूरा करो यार, मैं भूल जाऊंगा। जी, दूसरा क्या है सर, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है ना गाँव का, गाँव में एक धारणा ये आ गई है, और वो सही भी एक तरह से, कि प्रधानी वही कर सकता है जिसके लट मजबूत है। लट मजबूत, रीजन क्या है, जबकि गलत धारणा है यार, बिल्कुल गलत सर। ये बना भी, ये एक तरह से सही इसलिए है यानी क्योंकि बीज बो दी गए गांव जी, में इस जी, तरह के। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल सज्जन आदमी, कोई या फिर कोई मतलब SC ST जिसका जो जीत का है, वो कुछ काम कराने चले ना, एक सड़क बनवाने चले, हाँ। तो आसपास के खेत वाले कई या समस्याएं कुछ भी, पैदा करते तो उसको डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। वो क्यों, उसको दिखता है प्रधान है, मतलब इसमें इतना वो नहीं है, इसके साथ लोग नहीं है, लोग नहीं हैं, बिल्कुल उसके सही बात है। उसके अगेंस्ट में डेली एप्लीकेशन डालेंगे, इवन यहाँ परेशान कर देंगे आप उसके काम सोच को। नहीं सकेंगे सर, ऐसे तक लोग हैं जो एप्लीकेशन डालते हैं, वो बेचारा प्रधान आएगा, भाई क्या हो गया, तो बोलेंगे अरे हमारा महीने का कुछ बांधो भाई, बांध दो भाई, सही 5, बात है, 7, एप्लीकेशन वापस ले 5-7 हज़ार रुपये हमारे भी दो, तुम इतने पैसे खा रहे हो। अब वो चाहे ना ही भी खा रहा हो पैसे, वो खाना उसकी मजबूरी है, हाँ, क्योंकि उनको काम नहीं करने जी, उनको भी देना है पैसा। बिल्कुल है। तो ये मतलब ऐसी सोच हो गई है लोगों की, पैसे के चक्कर में गाँव का विकास ठप हो गया। अब एक चीज बताइए, आप एक साल में एक आदमी 1,20,000 रुपये एक प्रधान से ले रहा है, 5-5, 10-10 हज़ार, तो क्या विकास होगा? इतने में किसी का एक घर बन जाएगा, घर बन जाता है, यकीन कीजिए, सही बात है जी। यार कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है। माय डियर फ्रेंड, एक बात करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग को चुनाव लड़ना है, गाँव मिलकर ही पैसे दे दे, जी, पैसे तो मैं नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, आर्थिक मदद दे दें। आर्थिक मैं जानता हूँ चुनाव के लिए बहुत आवश्यकता है, लेकिन क्या सचिन इतना ज़रूरी हो गया है पैसा चुनाव में? जी नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मैंने अभी मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, हमारे इधर में इलेक्शन देखा था एक बार, 2-3 गांव इकट्ठे थे एक जगह, मतलब कई बार क्या होता है, छोटा गांव होता है तो 2-3 गांव जोड़ एक के, बार एक ही इलेक्शन पंचायत, में। हाँ हाँ, उसमें ऐसे बहुत दिक्कतें होती हैं, बट वो चल रहा है कहीं कहीं। उसमें क्या हुआ सर, OBC में सीट आई। अब क्या है, कुछ कास्ट, अपर कास्ट भी OBC में आती है हमारे इधर, ठीक है सर, और कुछ मतलब हम हमारी सोच में लोअर है वो, लोअर, हाँ, बट वो भी OBC में, बिल्कुल OBC में है, बिल्कुल। तो दूसरे गांव ने, वो जो इधर वाले गांव थे उनमें 3-4 कैंडिडेट खड़े हो गए। अब जो दूसरे गांव में थे, वो जो उनकी जो प्रकाश थी वो जनरल में थी, ठीक है, तो जो उनकी मतलब नीचे वाले लोग थे OBC वाला, उन्होंने एक बंदा खड़ा कर दिया है। उसने क्या सोचा, इस वाले गांव में तो पूरे जोर से जलेबी बांटी जा रही है, दारू की बोतलें कुछ, वो भी उसने सोचा मैं क्या करूं, अकेला गांव वालों ने कहा तू खड़ा रहे, उधर 3-4 खड़े कोई बात नहीं। उसने क्या सोचा, मैं भी इनको थोड़ा जलेबी, वो एक दिन लेके गया, यकीन मानिए सर, सब ने उसको वो जलेबी वापस दी, वापस करी, उसके घर जाके हलवाई को उठाया,
कि बहुत यार अच्छा। तू क्या कर रहा है, मतलब ये तेरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, थोड़ा ही जलेबी थोड़ा ही खानी है तेरी, या कुछ ऐसे थोड़ा ही खर्चा। उसके घर से उसी दिन हलवाई को जाके उठाया, 1 रुपया खर्च नहीं किया उस आदमी देखिए का। कितनी बड़ी बुद्धिजीविता है उस समाज की। और यकीन करिए जीत गया। जीतेगा ही और भाई। काम भी जब कर रहा समाज जागरूक हो जाएगा वो जीतेगा। जी, जीत ही उसका लक्ष्य था, वो जिता दिया है समाज ने। क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और था, उन लोगों ने कुछ, हमारे लोग क्या देख रहे हैं, कुछ जो मतलब 2-2 3-3 लोग खड़े हैं, वो क्या है, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। सत्ता का भूख। सचिन मुझे इसमें थोड़ी सी चीज जी। लगी। जो संसाधन है हमारे, अब मैं गिन रहा हूँ, एक बार थोड़ा बताइए। जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यार आजकल ये खाना पीना हो गया है। जी। लोग बुग्गियाँ ठेले भर भर के लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। आप विश्वास कीजिए, जो लोग नहीं जाते ना, दिन में थोड़ी इज्जत होती है, शर्म होती है, जो नहीं जा सकते जी। उनके घर तक पहुंचाएंगे। वो क्या है भाई, मैं नहीं जानता। दूसरा, एक पूरे गांव समाज में चयन हो जाता है कि इनमें से ये निकाल लीजिए कि इनमें से लिकर इनटेक पीने वाले लोग कितने हैं, उनको निकाल कर अलग अलग बोल। आपने कभी ध्यान से सोचा है? और पता है ये एक ऐसी चीज है, वाइस वर्सा सचिन, जी, जी। लोगों ने समाज में तय कर लिया इनसे जितना खाना है अभी खा लो, काम तो ये करेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई तो है। आपने कैंडिडेट ऐसे चयन कर लिया ना कि आपने विचारधारा ऐसी रख ली कि जितना खाना है खा लो, नहीं तो कि काम करेंगे नहीं। अगले वाले ने पहले ही सोचा हुआ है कि जितना इन्हें खिलाना है अभी खिला दूंगा, इसके बाद तो बेटा आप समझ रहे होंगे जो मैं कहने वाला हूँ। तो देखिए, गलती उन कैंडिडेट्स की नहीं है। गांव समाज में बड़ी ताकत है। अगर सही में चाहते हो ना अपने अंदर बदलाव हो, पूरा समाज आपका बदल जाए, तो यार थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2-4 की बुराई लेनी पड़ेगी, गालियाँ खानी पड़ेंगी, आपको ये सब करना ही होगा, अदरवाइज कुछ चेंज होगा ही नहीं। अच्छा सर, एक पॉइंट मेरे थोड़ा हाँ, दिमाग please, में please, आया। बताइए बताइए। हम बात करते हैं युवाओं की राजनीति में। गांव में क्या है, गांव में ऐसे कोई छात्र संघ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। लड़का कुछ करना चाहे तो खुद अपने मतलब खुद ही करेगा, कुछ भी करेगा। उसमें क्या है, अगर गांव में कुछ बाहुबली लोग हैं, जो वो आप बता रहे थे नेपोटिज्म, मतलब वही चाचा भाई भतीजा, चाचा भतीजावाद था। वो जो चलता आ रहा है, कोई 10 साल से प्रधान है, वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों को देखते हैं, अच्छा लड़का थोड़ा इस बार राजनीति में आने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है, प्रधान है 5-7-10 साल से, तो पास के थाने में अच्छी बात होती है। हाँ हाँ। उस लड़के को कहीं ना कहीं ऐसे किसी ना किसी किसी केस में केस में जाएंगे। फंसा के, इवन यहाँ तक करते हैं सर, 10-15-20 हजार रुपए दरोगा को दे के पिटाई तक लगवा हाँ, देते हैं। पिटाई लगवा देंगे, इधर उधर के केसेस बनवा देंगे, बेवजह की केसेस। उसको जब तक वो घर नहीं बैठ जाएगा, उसके पीछे उस तरह से ऐसा पड़ गया। मजबूर कर देंगे। तो कैसे सोच है? यार मैं बताऊँ ये कैसी सोच है, ये जब ये ऐसी सोच है सचिन, पूरा समाज जो मूर्खों का है ना, जी। ऐसे केसेस कौन सा समाज कर रहा है जो जो बहुत बड़े वाले अव्वल दर्जे के मूर्ख, जी जो नहीं चाह रहे अपनी थोड़ी सी रंजिश जी है ना, अपनी थोड़ी सी ईर्ष्या, जिसे नफरत बोलते हैं ना, वो मिटाने के लिए, हम एक आदमी की नफरत मिटाने के लिए, एक दो ही तो होते होंगे इस तरह जी, के, जी। आप पूरे गांव का भविष्य दाव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। यार कब जागेंगे हम लोग? कहते हैं ना, गांव में तो भारत की आत्मा बसती है। पंचायत तो सर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अगर पंचायत में लोग आगे सचिन, आएंगे- मेरा व्यक्तिगत मत है, जी जो हमारा ग्राम समाज का पंचायती चुनाव है, विश्वास कीजिए दोस्तों, जी ये हमारे यहाँ अगर इसका महत्व देखेंगे ना, जी ये सबसे निम्न स्तर पर डेमोक्रेटिक एक बहुत बड़ा चयन जी। है। अगर ऐसा आप ना करेंगे, जी। आप नहीं जानते कि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कैसे काम करता है, हर कोई तो नहीं जानता ना, नहीं 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 जान पाएंगे आप। या अगर स्टेट में चले तो मुख्यमंत्री जी का कार्यालय किस तरह से काम कर रहा है ना। तो लेकिन गांव समाज में आप उस चीज़ का हिस्सा बन के ये जान सकते हैं ना कि यार एक जो पंचायत है, जो ग्राम प्रधान है, जो पंच है, उनके क्या राइट्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे विकास किया जा रहा है गांव विशेष का। यार क्या हम लोग इतने, क्या कहूँ सचिन, शब्द भी नहीं मिलते हैं, हम किस तरह की सोच वाले व्यक्ति हो गए। कहते हैं ना कि गांवों में आत्मा बसती है देश की, तो जी। होगा। यार अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जब किसी से नफरत निकालनी हो ना दोस्तों, किसी से नफरत को थोड़ा सा भूल जाइए और सोचिए कि जो नेक्स्ट आपने चुन लिया है ना, अपने छोटे से लालच के लिए, जीभ के लालच के लिए, अपना मदिरा पान के लिए, या किसी थोड़े बहुत पैसे के लालच के लिए, वो आपके बच्चों को किस तरह का भविष्य देने वाला है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इन सभी में कोई चीज़ अगर रह गई है ना चर्चा के दौरान, तो वो आप लोग बताइए, कुछ ऐसा आप लोगों की तरफ से विशेष सुझाव। अभी सर इसमें जो है ना, मेन जो गांव के लोग भी तो मतलब पढ़े लिखे भी हैं, अभी ऐसा बात नहीं है, हाँ, शिक्षित लोग हैं गांव में, शिक्षित ऐसा लोग नहीं, भी बिल्कुल, हैं और ऐसा के मतलब हर चीज़ को जानते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी सर जो गांव के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। इलेक्शन जो आप जिसे बोल रहे हैं कि अगर पंचायत इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी जो लोकसभा इलेक्शन वगैरह जो है वो तो हाँ, जी सही बात है, और बिल्कुल। इसमें सबसे ये गांव के इलेक्शन में क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि सब लोग पैसे लेके ही वोट देंगे या धर्म के या कास्ट के हाँ, हिसाब से, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे भी नहीं है। 50% तो मतलब जो जान देख के कैंडिडेट कैसा है उसके हिसाब से वोट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और उसमें उस आदमी को जितवा भी देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कोई यंग है या नया, यंग भी नहीं है मगर पहला इलेक्शन लड़ रहा है, तो अन्याय के खिलाफ उसको अगर मतलब ठीक नहीं लग रहा कि इन्होंने ऐसा किया, चलो मैं लड़ता हूँ, मैं काम कर। लेकिन वो लोग भी जैसे सर पहले बोल रहे थे आप,
वो लोग भी क्या करेंगे, बाद में वो पुरानी गैंग के साथ मिल जाते हैं। हाँ, अच्छा, पुराने वालों के साथ। पुराने वालों के साथ यहाँ तो मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, उनका सब साथ में चले, तीसरे दिन वो कटे हैं। लेकिन जो वोट देने वाले हैं इनका नेक्स्ट 5 साल उन्हें तक फिर उनसे अजीब सा बिल्कुल धोखा सा लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई ना। नहीं सर, उसमें मेन क्या है ना, जैसे हमने वोट दिया, जिसको नहीं दिया वो तो पता चल जाए पंचायत में कि किसने किसको दिया। यानी शौकत आप ये कह रहे जी हैं, सर। सचिन अगर मैं सही हूँ तो हम सभी ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ 5 साल बाद जी सर। शुरू होने वाली जी है सर। उसकी तैयारी 5 साल पहले कर देनी जी चाहिए। सर। आपस में चर्चा कीजिए प्यारे दोस्तों, बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आजकल मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे छात्र संघ चुनाव में भी सचिन 2-4 चीज़ें हो रही जी हैं, जी अधिकतर मैक्सिमम, जी उल्टा सीधा कम आगे पीछे बहुत जगह हो रहा है। पता है, जो कैंडिडेट क्लास अटेंड नहीं करता, जी सपोज कीजिए, जो बाहर बैठता है, एक दीवार होती है ना हर स्कूल में, कॉलेज में, उस पर पैर लटका के बैठता है, कॉलर उसके ऐसे होते हैं, जी है ना, बिना किसी वो अटेंडेंस बिना किसी अटेंडेंस के वो तय कर चुका है कि मुझे चुनाव लड़ना है। जी ये हमारा इंडिकेशन है बाहुबल की तरफ। सर। और अंदर शांत बैठे वाले ये अपना खुद कहते हैं ना कि हमारा कौन भविष्य तय करेगा, वही तय किसी ने नहीं किया, आपने दे दिया है अपना भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में। क्यों, ऐसा ही है ना बिल्कुल यार, गांव को तैयारी करनी चाहिए, बदलाव ऐसे नहीं आता, हर किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कोई ये कह के नहीं बच सकता मैं खेत पे जा रहा हूँ जी, मैं काम कर लूँ, जी। मेरे बच्चे गए भाई, घर में कोई है नहीं, मेरी भैंस भी आई हुई है, जी। मैं नहीं जा सकता कहीं। बिल्कुल नहीं भाई साहब। समय दीजिए, चर्चा कीजिए, हर चर्चा आपका भविष्य बदलने वाली होती है, विश्वास तो करें थोड़ा सा। सर, एक पॉइंट था, गांव में हम भी रहे हैं, आप भी रहे होंगे, एक बहुत ही कॉमन पॉइंट देखने को मिल जाता है। किसी की मान लीजिए कोई बहस है, लड़ाई है किसी एक छोटी बात के ऊपर, कोई हाँ। दीवार के ऊपर, या कोई कुछ चाह रहा है कि ये पेड़ मेरा है या आपका हाँ। है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, डोले वाली लड़ाई। डोले वाली। अच्छा, तो उसमें क्या है, गांव उस टाइम राजनीति एक्टिव हो जाती है, जबकि बिल्कुल। वो दो घर बैठ के आराम से सुलह कर सुलझा सकते हैं। सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये डिफरेंस आ रहा है राजनीति के। पहले क्या था, जो हमने बताया, एक नंबरदार या मुखिया होता था गांव का, वो आता था, अरे उन दोनों को डांट लगाता था, सुलझा के मसला चला वहीं जाता पे खत्म कर देता। गांव का कोई केस FIR तक नहीं होती थी कभी भी। अभी का क्या है, 2 पार्टी आएंगी, ये नहीं देखेंगे कौन गलत है, अगर देख लिया वो उसके पास चला गया, अच्छा, चाहे वो दूसरा वाला गलत है, उसके पास चले हम जाएंगे, उनके FIR कराएंगे, उनके मुकदमे लड़ते रहेंगे, जो पैसे आएंगे उनके कहीं से आमदनी होगी वो उसमें लगवा सारा देंगे। पैसा ही नहीं लगवा रहे हैं भाई, कभी कभी तो आदमियों की जान तक जा रही है। जी। और हाँ बिल्कुल, लोगों को मरवा दिया जाता है। और सर, एक पॉइंट और है, जैसे मैंने वो युवाओं की बात करी, युवाओं को उठवा के उनको पुलिस से ऐसे कई किस्से ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई परिवार है, किसी प्रधान से किसी से दूर हो गया कि यार ये काम नहीं कर रहा, तो उसको उसका कोई पुराना मुद्दा उठाएंगे, अच्छा इसके पास ये जमीन है, अच्छा ये जमीन इसकी थोड़ी ये कब्जा वाली भी है, इतनी इसकी प्योर है, इसमें 3-4 हिस्से कुछ ऐसे हैं, उसकी एप्लीकेशन डलवाएंगे। जब तक वो आगे नाक नहीं रगड़ेगा, नाक नहीं अगर जी रगड़ेगा। हमको माफ कर दो, अगर जाएगा उधर, फिर अगर जी कभी नहीं जाएंगे। हाँ अब बिल्कुल। बताइए क्या चीजें हैं ये? अरे भाई ये तो छोड़ दो, अगर प्रधान जी से किसी ने राम राम ठीक से नहीं जी करी, जी जी प्रधान जी पीछे पड़ जाएंगे उस व्यक्ति विशेष या उस परिवार विशेष के। जी। ये डेवलपमेंट हम लोग चाह रहे हैं भाई। और गांव में सर एक तरह के और परिवार हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं, जैसे हम भारत को बोलते हैं ना, क्या निरपक्षीय की शायद हाँ, बोलते हैं, हाँ, हाँ। कि किसी भी देश के साथ अच्छा, ऐसे वो है, किसी की तरफ नहीं होता हाँ, है, हाँ। वो गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष है, ये सही ओके, शब्द है ओके। सर। अच्छा, अच्छा। वो क्या वो है, नॉन अलाइंड। कोई उनके पास आएगा, उनकी एक बात अच्छी होती है, जैसे भैया कोई- ना तो हम तेरी भले की करें ना हाँ, उसकी भले की वो करें। क्या करते हैं, हाँ। किसी को बताएंगे भी नहीं किसको वोट देना है। मेरे को वो चीजें अच्छी भी लगती थी पहले। वो क्या करेंगे, कोई उनके पास जलेबी सोल लेकर आया, नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वोट दे देंगे। वोट दे देंगे, कोई और आया, नहीं चाहिए, वोट दे देंगे। शुरू में क्या होता है, जो शुरू में आता है वो उसको लगता है यार मेरा नहीं लिया, मेरे को वोट नहीं देगा। ये भी दिक्कत है, अगर आप किसी का नहीं लेंगे हाँ, तो तो वो मुझे सोचेगा वोट नहीं मिलने मेरे वाली को है। वोट नहीं। पर जब वो सबके साथ ऐसे ही करेगा, फिर लोग सोचेंगे यार इसका तो ऐसे ही है, अपने दिमाग से कुछ करेगा। तो ऐसे परिवार भी हैं गाँव में, बट अब पहले वो ठीक थे, किसी से कुछ ले रहे नहीं, अपने सोच के कर रहे हैं। अब उनको थोड़ा स्टैंड लेने की जरूरत है भैया। हाँ, गुट निरपेक्षता की नीति बहुत हो गई जी। दोनों का भला मत बनिए भाई। अब भले ही किसी से कुछ मत लीजिए, बट थोड़ा आगे आके, क्योंकि ऐसे लोग जिनका जो न्यूट्रल है ना माइंड से, वही कुछ आके चेंज ला सकते हैं सर। सही भी है यार। जिनके माइंड में पहले से कुछ चल रहा है, वो तो कब तक चेंज लाएंगे। प्यारे दोस्तों, देखिए चर्चा तो बहुत लंबी खींची जा सकती है। आप विश्वास कीजिए, हम लोग यहाँ बैठ के बुद्धिमत्ता झाड़ने नहीं बैठे, हम लोग बस आपसे, आप ही का एक हिस्सा है उसी गांव समाज का, चर्चा करने बैठ के समाधान कर जी। विश्वास दिलाते हैं कि अपने गांव समाज में ये काम जो हम आपको सलाह दे रहे हैं या विनती कर रहे हैं, सलाह तो माफ़ कीजिएगा मैं नहीं कहूँगा, इतने बड़े हम लोग नहीं हैं,
जो विनती आप सभी से कर रहे हैं उसको यकीनन हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन यार एक बात सोच, इतना है ना हाँ, सर। ये पैसा हम सबके टैक्स से इकट्ठा किया गया है, जी। जो दिया गया है काम के लिए। जी। कृपया सारा लगाइए, लोगों को साथ लीजिए, पूछिए जिसका जो काम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। और वीडियोस कैसी लगी हैं आप बिल्कुल मत बताइएगा, कमेंट में दीजिएगा, चाहे कुछ भी लगा हो, क्योंकि ये प्रयास सब्सक्रिप्शन और ये करने का नहीं है यार। बस पूरा गांव के, जो पूरे देश के जो गांव है, ये जागने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू।